सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जियोयान भी अपने सभी साथियों के साथ हुन्यू की टनल में ही आगे बढ़ने लगा था। पर इससे हुन्यू बहुत गुस्सा हो गया। उसने जियोयान को रोकने के लिए टनल को पीछे से बंद कर दिया और खुद तेजी से आगे बढ़ गया। जियोयान और उसके ग्रुप के पीछे कई सारे फाइट वेनेरेट बीस्ट आ रहे थे। सबको बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने टनल को खोलने की कोशिश की, पर रास्ता बहुत सख्त था। तभी अचानक बोधिस्थ सीड एक्टिवेट हो उठा। उसकी तेज एनर्जी ने सभी बिस्ट को एक झटके में ही खत्म कर दिया। इसके बाद सब लोग एशियन ट्री तक पहुंच गए। वहां 3 पपेट मौजूद थे जो दरअसल प्राचीन पूर्वज यानी एशियन एंसेस्टर्स थे। उनकी शक्ति हाफ फाइट संत रियल्म में थी, पर बोधिस्थ ट्री ने उन्हें पपेट में रिफाइन कर दिया था। जियोयान जानता था कि किसी भी ग्रुप के लिए अकेले आगे बढ़ना संभव है, इसीलिए उसने सबको मिलकर काम करने को कहा। तीनों ग्रुप्स ने तय किया कि हर एक ग्रुप एक एक पपेट से लड़ेगा। हुन्यू और जियो फेंग ने अपने ही कबीले के एंसेस्टर पपेट को चुन लिया। अब सबने अपनी अपनी पोजीशन ले ली थी। जियोयान अपने साथियों से कहता है, हमें बहुत संभल कर रहना होगा। ये सभी हाफ फाइट संत रियल्म के एल्डर्स अब पपेट बन चुके हैं। अगर हम इन्हें घायल भी करेंगे तो भी इन्हें दर्द महसूस नहीं होगा। इसी वजह से नॉर्मल हाफ फाइट संत से लड़ने की तुलना में इनसे लड़ना और भी मुश्किल होगा। आप सब और ज्यादा केयरफुल रहना। जूनर कहती है, जियोयान तुम इतनी चिंता मत करो, हम सब साथ हैं तो किसी भी प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। हुन्यू हमेशा की तरह चालाकी से मुस्कुराता है और कहता है, दोस्त तुम पहले आगे क्यों नहीं बढ़ते। जियोयान के अंदर कोई खौफ नहीं था, वो बेझिझक आगे बढ़ गया। हुन्यू और जियो फेंग भी उसके पीछे आगे बढ़े। बोधिस्थ एशियन ट्री को एहसास हो गया था कि ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए उसने अंदर से एक तेज ऑरा फैलाया जिससे पपेट्स एक्टिवेट हो उठी। जियोयान ने तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया और साथ ही अपने साथियों को भी तैयार रहने का आदेश दिया। तीनों ग्रुप से पूरी ताकत से पपेट्स पर हमला करने के लिए आगे बढ़ गए। तीनों पपेट्स ने अपनी पावर को एक्टिवेट किया और अपने अपने डोमेन से बनाने लगे। इससे जियोयान अपने साथियों के साथ अचानक एक अलग जगह पर पहुंच गया। सभी हैरान थे। जियोयान कहता है, ऐसा लग रहा है कि यह वही जगह है जिसे इस हाफ फाइट संत ने बनाया होगा। इसे उसका डोमेन कहा जा सकता है। इधर हुन कबीले के लोग हॉलो सोल्स के एल्डर पपेट के साथ उसके डार्क डोमेन में फंस गए, लेकिन फिर भी हुन्यू मुस्कुरा रहा था। उसे यकीन था कि वो इस पपेट को आसानी से काबू कर लेगा। जियो फेंग और उसके साथी हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब के डोमेन में फंस गए, जो पेंटिंग जैसी कला से बना हुआ था। क्योंकि वो हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब का पूर्वज पपेट इस कला में माहिर था। वहीं तीसरी गोल्डन पपेट ने अपना एक क्रिस्टल बाहर निकाल लिया। जियोयान कहता है, ये डोमेन अपना पपेट खोल चुका है ताकि इससे अपनी शक्ति और बढ़ा सके, यानी यहाँ ये पावरफुल है। सब लोग और केयरफुल रहना। वो हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसके अंदर सवाल उठ रहे थे कि इस हाफ फाइट संत पपेट के अंदर कोई जीवन शक्ति नहीं है, इसीलिए इसे कमजोर नहीं किया जा सकता। ये हमेशा फुल पावर से हमला करेगा। पहले मुझे इसकी क्षमताओं को परखने के लिए पहला हमला करना होगा, तभी इसकी कमजोरी पता चलेगी। और उसने तुरंत 3000 बर्निंग फ्लेम ड्रैगन को एक्टिवेट कर लिया। उसने अपनी पूरी ताकत से गोल्डन पपेट पर हमला किया, पर उस गोल्डन पपेट ने अपने क्रिस्टल को एक्टिवेट किया और पूरे ड्रैगन को अपने अंदर समा लिया। यह देखकर जियोयान के होश उड़ गए। अब वो एल्डर अपनी स्टार पावर का इस्तेमाल करता है और कॉन्स्टेलेशन के जरिए उस ड्रैगन को अपने गोल्डन ड्रैगन में बदल देता है और उससे जियोयान पर हमला कर देता है। जियोयान पीछे हटना चाहता था, पर उस ड्रैगन ने उसे कोई मौका ही नहीं दिया। वो उस पपेट पर झपट पड़ा। यह देखकर सभी जल्दी से पीछे हट गए। जियोयान ने उस ड्रैगन के मुंह को कसकर पकड़ लिया और उसकी रफ्तार को रोक दिया और खत्म कर डाला। लेकिन तभी गोल्डन पपेट एल्डर ने मौका देकर जियोयान को शिकार बनाने के लिए हमला करना शुरू कर दिया। पर जियोयान अकेला नहीं था। जूनर और बाकी सभी साथियों ने एक साथ उस एल्डर पपेट पर हमला करना शुरू कर दिया। चारों तरफ से एंडलेस स्लैश बरसने लगे, तेज धमाके होने लगे और चारों ओर एक्सप्लोजन की भयानक अग्नि फैल गई। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सबको लगा कि उन्होंने उस एल्डर पपेट को खत्म कर दिया है, इसीलिए उन्होंने हमला करना बंद कर दिया। लेकिन जियोयान जानता था, हाफ फाइट संत की शक्ति इतनी आसान नहीं हो सकती कि उसे आसानी से हराया जा सके। अचानक तारों का एक कॉन्स्टेलेशन बना और वो एल्डर फिर से बाहर आ गया। असल में जब सबने हमला किया था तभी वो आगे से गायब हो गया था। उनके सारे हमले व्यर्थ चले गए। अब वो पपेट एल्डर गुस्से से भर चुका था और उसने अपनी सारी पावर रिकवर कर ली।
ली। जियोयान और उसके साथी परेशान हो गए। वो बोला, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हाफ फाइट संत पपेट इतना स्ट्रॉन्ग होगा। तभी जियोयान ने अपनी सोल पावर का इस्तेमाल किया ताकि पपेट की कमजोरी का पता लगा सके। वो हैरान रह गया। उस गोल्डन पपेट का पूरा जिस्म पतले पतले धागों से जुड़ा हुआ था। वो सभी धागे ही उस पपेट को कंट्रोल कर रहे थे। जियोयान समझ गया, ये धागे दरअसल बोधिसत्व एशियन ट्री से आ रहे हैं। वही इन पपेट्स को कठपुतलियों की तरह नचा रहा है। वो सोचने लगा, अगर इन धागों को तोड़ दिया जाए तो ये पपेट कमजोर पड़ जाएगी। तुरंत उसने अपना हेवी ब्लैक रूलर बाहर निकाला और अपने साथियों से बोला, इस पपेट की बॉडी पर कई धागे जुड़े हैं, हम सबको मिलकर इन्हें काटना होगा। सभी उसकी बात समझ गए। जियोयान अब तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन तभी वो गोल्डन पपेट एल्डर अपने कॉन्स्टलेशन को चारों तरफ बिखेर कर एक फॉर्मेशन बना लेता है। अब एक साथ कई भयानक हमले होने लगे। जियोयान घबरा गया। ये हमला उसके साथी झेल नहीं सकते थे। उसने सबको चेताया, केयरफुल रहना, और वो खुद अपने रूलर से उन हमलों को तोड़ने लगा। पर हमले बहुत ही खतरनाक और मजबूत थे। तभी जियोयान ने 6 जॉइंट बॉडी फ्लोविंग रूलर टेक्निक का इस्तेमाल किया और सारी बाधाओं को चीरते हुए सीधे पपेट के सामने पहुंच गया। वो उस पर वार करने ही वाला था, लेकिन पपेट ने तुरंत एक और फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लिया, जिससे जियोयान का हमला रुक गया और वो पीछे धकेल दिया गया। मगर जियोयान हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी हेवनली फ्लेम से कई सारे फायर बॉल बनाए और उन्हें पतले धागों को जलाने लगा, पर वो धागे जल नहीं रहे थे। अब तक जियोयान के अलावा कोई और उन धागों को देख नहीं पा रहा था, क्योंकि बाकी सभी अल्केमिस्ट नहीं थे जो सोल पावर से उन्हें देख सके। लेकिन जियोयान की फ्लेम की वजह से सबको अब वे धागे दिखाई देने लगे, इसीलिए सब लोग भी उन धागों को काटने के लिए हमला करने लगे। सबसे पहले कमांडर किंग यांग के साथ ही आगे बढ़े। जियोयान भी उनके साथ मिलकर धागों को काटने लगा। तभी अचानक नीचे एक स्टार फॉर्मेशन खुलने लगा। जियोयान उस पपेट के जाल में फंस गया और नीचे खिसता चला गया। पपेट जियोयान को मारना चाहता था। यह देखकर जूनर परेशान हो गई। वो सोचने लगी, मैं अपने प्यार को मरते हुए कैसे देख सकती हूँ। उसने तुरंत एक शार्प नीडल्स से पपेट पर हमला किया। पपेट उस हमले से बच गया, लेकिन जूनर ने एक धागा काट दिया, जिससे एल्डर का संतुलन बिगड़ गया और वो कमजोर पड़ने लगा। तभी बाकी साथियों ने भी एक के बाद एक हमला किया और कई सारे दावों को काट डाला। जियोयान अब आजाद हो चुका था। वो समझ गया कि यही सही वक्त है। उसने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का इस्तेमाल किया और बिजली सी रफ्तार से आगे बढ़ गया। वो तुरंत उस एल्डर के पास पहुंच गया। उसकी बॉडी से अब भी 4 धागे जुड़े हुए थे, जिन्हें जियोयान हमेशा के लिए मिटा देना चाहता था। इसीलिए वो हेवनली फ्लेम के साथ अपने रूलर से वार करने वाला था, लेकिन तभी उस गोल्डन पपेट के हाथ से एक नया थ्रेड बोधिसत्व ट्री से जुड़ गया और बाकी धागे भी कुछ ही पलों में फिर से वापस जुड़ गए। जियोयान घबरा गया। उसने पपेट पर हमला किया, पर अब पपेट की ताकत पूरी तरह से लौट आई थी। उसने भयानक ओरा के साथ सबको दूर धकेल दिया। जूनर घबरा गई, क्योंकि जियोयान बुरी मुसीबत में फंस चुका था। गोल्डन पपेट ने अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा करके आसमान की तरफ भेजा और एक पावरफुल ब्लैक होल बना लिया, जो सबको निगल लेना चाहता था। सब लोग तेज खिंचाव का सामना करने लगे। उनके साथ मौजूद एक कमजोर पेटिशनर बच नहीं पाया और ब्लैक होल में समा गया। जूनियर और बाकी सभी भी उस खिंचाव से अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। जियोयान समझ गया कि उसके दोस्त बेहद परेशान हैं और वो उन्हें मरते हुए कभी नहीं देख सकता था। वो तुरंत नीचे उतरा और अपनी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को एक्टिवेट कर लिया। अब वो बेहद शक्तिशाली हो चुका था। उसकी यह वज्रा बॉडी इतनी ताकतवर हो गई थी कि उसने गोल्डन पपेट के भयानक ओरा को अपनी तेज एनर्जी से मिटा दिया। सब लोग जियोयान के पीछे आ गए, क्योंकि उसी की वजह से वो उस तेज खिंचाव से बचे हुए थे। लेकिन अब पपेट गुस्से में और भी खतरनाक हो गया। उसने हजारों एनर्जी बॉल्स बनाकर हमला किया। जियोयान को सबको बचाना था, इसीलिए वो पीछे हट ही नहीं सकता था। उसने प्रोजेक्शन के लिए सबसे शक्तिशाली ड्रैगन फोनिक्स से एशियन आर्मर एक्टिवेट कर लिया, जो जीएन ने उसे दिया था। ड्रैगन और फिनिक्स की एनर्जी से बना यह आर्मर ढाल की तरह उसके सामने आ गया, जिससे वो फाइट संत के हमलों को भी रोकने लगा। लेकिन जियोयान को काफी दबाव महसूस हो रहा था। वो धीरे धीरे पीछे खिसक रहा था। जूनर उसकी फिक्र में परेशान हो उठी, मगर जियोयान ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने पूरे आर्मर को शील्ड फॉर्म में बदल लिया और फिर पूरी एनर्जी के साथ गोल्डन पपेट पर धावा बोल दिया। पपेट को बचने का मौका ही नहीं मिला और जियोयान ने उसे जोरदार धक्का मारा। अब गोल्डन पपेट काफी कमजोर हो चुका था। जूनर, मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर सभी मिलकर उस पपेट पर टूट पड़े। उन्होंने तेज वार करके सारे बोधिसत्व एशियन ट्री से जुड़े दावों को काट डाला, लेकिन धागे जुड़ने की प्रोसेस बहुत तेज थी। वो सारे 12 धागे फिर से उस पपेट से जुड़ने के लिए वापस आने लगे।
जियोयान इस बार कोई मौका नहीं देना चाहता था। उसने तुरंत अपने सभी साथियों को पीछे हटने का इशारा किया और फिर अपनी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी के साथ ऑक्टेन फिस्ट ब्लास्ट का इस्तेमाल किया। इतनी भयानक एनर्जी निकली कि पूरा पपेट तेज हीट के साथ राख में बदल गया। साथ ही वो डोमेन भी टूटकर बिखर गया। सब लोग बाहर आ गए और सब सही सलामत थे। जियोयान भी बिल्कुल ठीक था। वो अपने साथियों से कहता है, इस पपेट से निपटना वाकई बहुत मुश्किल था। सौभाग्य से मेरे पास ड्रैगन फोनिक्स से एशियन आर्मर का प्रोटेक्शन मौजूद था, वरना शायद हम सब बच नहीं पाते। इसके बाद उसने अपने सभी साथियों को रिकवरी पील दी और कहा, मामला अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है, इसीलिए सब जल्दी से अपनी पूरी ताकत वापस रिकवर करो। मैं यहाँ खड़ा रहूंगा और तुम सबकी हिफाजत करूंगा। सभी ने उसकी बात मान ली और कल्टिवेशन के जरिए अपनी पावर रिकवर करने लगे। लेकिन जियोयान वहीं खड़ा पहरा दे रहा था। उधर हुन कबीला और एवन डीमन फोनिक्स ट्राइब के लोग अब भी उन बाकी दो पपेट्स से लड़ रहे थे। उनके डोमेन्स अब भी वहां दिखाई दे रहे थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम नेक्स्ट पार्ट जल्दी ला सकें। आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।